आदाब सभी साथियों को। उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है, आप सभी को खुशामदीद है। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करने वाले जितने साथी हैं उन सब के मन में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत से शुकूक व शुबहात हैं। उन सब को दूर करने के लिए आज मैं ये क्लास, ये सेशन लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में ये जो सवालात हैं इनके जवाबात मैं दूंगा और आप सबको मुतमईन करने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपके मन में जो ये चीज़ें, ये शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, शायद हो सकता है ये ख़त्म भी हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहला तो अक्सर पूछे जाने वाले सवालात हैं सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती से संबंधित। पहला सवाल आपके बहुत सारे साथियों के मन में ये है, 1 महीने से लगभग साथी तैयारी कर रहे हैं। अब मन में ये सवाल आने लगा है कि सर ये वैकेंसियाँ, ये भर्ती ये आने वाली है या नहीं, भर्ती आने वाली है या नहीं। देखिए, बहुत सारे हमारे साथी हजरात यूट्यूब की दुनिया पर इससे संबंधित आपको जानकारियाँ दे रहे हैं और सभी लगभग अपने एतबार से अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। हमने भी बहुत सारी नई बातें बताने की कोशिश की और भी बहुत सारे साथी हैं, ठीक है। एक बात तो ये याद रखिएगा, ये भर्ती बहुत ज़्यादा चर्चित है इन दिनों। बिहार में उर्दू स्टूडेंट्स हैं या उर्दू से जो तैयारी करने वाले हैं, जिनके पास 12th में उर्दू है, वो सब इसको लेकर चिंतित हैं। पहली बात तो याद रखिएगा दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय से इसको स्वीकृति मिली है। एक बात आप जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो है बिहार एसएससी की तरफ से निकलता है, ठीक है। सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती जो है ये उर्दू निदेशालय के अंतर्गत आती है। एक बात, इसके अलावा अगर हम देखें, उर्दू निदेशालय ने लास्ट भर्ती 2019 में हुई थी, तो अभी हाल ही में उर्दू निदेशालय ने मंत्रिमंडल सचिवालय को एक खत लिखा था, एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था, जिसमें इन वैकेंसियों के बारे में चर्चा हुई थी। तो जो प्रमुख सचिव साहब जो हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, आप जानते हैं, ये आप लोगों के लिए एक सवाल भी है, समझ रहे हैं। जो जनरल नॉलेज के जो सवाल आते हैं वो ऐसे ही सवाल आते हैं। ये जो मीटिंग हुई थी लगभग 7/4/2025 को हुई थी। 11 तारीख को ये लेटर जारी हुआ था। तो इन्होंने जो वैकेंसियां थी वो थी लगभग 1653 वैकेंसियां थी। तो सिद्धार्थ साहब ने इन वैकेंसियों को लगभग 3306 पदों के लिए स्वीकृति दी थी, यानी निदेशालय ने इतने पदों के लिए ये वैकेंसी अनाउंस की है। तो एक बात तो ये याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल सचिवालय से इसको स्वीकृति मिली है, ठीक है। निदेशालय जो उर्दू निदेशालय जो है, इस पे इसकी मंत्रिमंडल से या मंत्रिमंडल जो सचिवालय है उसके जो या यूँ कहीं जो प्रमुख सचिव साहब जो हैं उनसे इसके बारे में डिस्कस हुई है। बहुत सारी चीज़ें आपस में इससे मुतालिक बातें हुई हैं, मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृति दी है। तो ये वैकेंसी लगभग 100% आएगी। आप इसकी तैयारी में जिस तरह से लगे हुए हैं, मेरी आपसे पर्सनल राय ये है कि आप लगे रहिए। लास्ट मैं लगभग 8-9 साल से, 5 साल से तो मैं उत्कर्ष में ही हूँ, उससे पहले मैं कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता रहा हूँ। तो मैंने देखा है अक्सर साथी क्या करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब तैयारी में लगते हैं। दोस्तों, ऐसा आप मत करिए। आप जिस रविश पर चल रहे हैं, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसी तरह से लगे रहिए। कंटिन्यूटी, चाहे जितना कम पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, आप वक्त दीजिए और बराबर इसमें लगे रहिए, ठीक है। तो मेरा कहना तो ये है कि आपको ये भर्ती 100% देखने को मिलेगी। एक तो ये कि मंत्रिमंडल सचिवालय से इसको स्वीकृति मिली है, दूसरा ये है कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन के दौरान आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। ओके, और भी बहुत सारे सवाल हैं। नोटिफिकेशन आने से पहले आप कुछ चीजों को और तैयार करके रखिए, जैसे शैक्षणिक दस्तावेज।
जो आपके हैं उनको तैयार करके रखिए। जैसे आपका 12th स्टैंडर्ड, हाँ एक चीज़ और है, ये भर्ती आप इसको बहुत आसान मत समझिएगा, ये 12th स्टैंडर्ड पर हो रही है। इसमें हर वो तालिब इल्म जिसके पास 12th है, 18 प्लस उसकी एज है, ठीक है, और उसके पास 12th में उर्दू है, 100 नंबर का उर्दू है, 100 नंबर लाया नहीं, 100 नंबर का उर्दू है, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, योग्य है। तो बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए आप लोग लगे रहिए तैयारी में। किसी से क्लास को देखकर, किसी की वीडियो को देखकर आप हरगिज भ्रमित मत होइए, मैं आपसे यही कहूँगा, लगे रहिए अपनी तैयारी में। जो इंसान, जो तालिब इल्म कंटिन्यूटी रखता है वही सक्सेस पाता है। ज़हीन होना कोई ज़रूरी नहीं है, निरंतरता, कंटिन्यूटी जो है, ये तसलसल जिसको कहते हैं, वो अगर आपकी ज़िंदगी में रहेगा तो मैं समझता हूँ आप लोग कामयाब होंगे। ऐसा मेरा अपना तजर्बा भी है और आप लोगों के लिए मेरी राय भी है एज एक ट्यूटर, एक टीचर। तो जो नोटिफिकेशन आने से पहले आप शैक्षणिक दस्तावेज जो हैं उनको तैयार रखिए। अगर देखिए उसमें कई मरतबा नाम, मदरसा नेम या डेट ऑफ बर्थ, इनमें कुछ दिक्कत आ जाती हैं, तो आप मेहरबानी करके उनको दुरुस्त करवा कर तैयार रखिए। आरक्षण सर्टिफिकेट में बड़ा लोचा है इसमें, इसको आप बनाकर, जिस आप रिजर्वेशन कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, आप उस कैटेगरी का अपना प्रमाण पत्र बनवा कर रखिए। और फॉर्म भरते वक्त भी इसका खास ध्यान रखिए, लास्ट उसमें बहुत सारे तालिब इल्म इससे बाहर हुए हैं इसी वजह से, ठीक है। तो ये तो थी एक मुख्तसर जानकारी। अब ये है कि कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। कुल पदों की संख्या कितनी है, तो आप देखोगे कि यहां 1653, मगर यहां आप देखोगे 1606। क्या कह रहे हैं, सहायक उर्दू अनुवादक के उक्त 3306 पदों के सृजन की प्रशासी पद वर्ग जो है 7/4/2025 को बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुल मिलाकर इतना ही याद रखना है कि ये भर्ती, चूंकि बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं सर ये तो 1653 पदों पर है, ऐसा नहीं है, ये 3306 पदों के लिए ही भर्ती होगी। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है? 12th पास हर तालिब इल्म जिसके पास उर्दू हो, और उर्दू जो है वो 100 मार्क्स जो है इसका हो, 100 नंबर आए ना हो। चूंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है, जैसे बिहार में भी, यूपी में भी आमतौर पर 50-50 नंबरात के सवालनामे भी हुए हैं, या तालिब इल्मों ने, बच्चों ने क्या किया है कि 50 नंबर का उर्दू रखा है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिसने 50 नंबर का जो पेपर दिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जिनके पास उर्दू है नहीं, चूंकि कल के ही एक मुझे बड़ा दुख हुआ, एक तालिब इल्म बड़े वक्त से जो हमारी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं उनसे जुड़ा हुआ था, तैयारी कर रहा था, तो उसका मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे पास 12th में उर्दू नहीं है। तो ऐसे तालिब इल्म इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मत भरिए और तैयारी भी इसकी मत कीजिए। साफ है, भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो 100 नंबर का उर्दू होना चाहिए। अब 100 नंबर में से चाहे आपके 70 आए, चाहे आपके 70 आए, चाहे आपके 40 आए, कोई जब हो रहने दो, चाहे आपके 100 में से 100 आए हों, सब एलिजिबल हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से, बोर्ड ही रखिए इससे, बोर्ड से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट +2 या उससे समकक्ष मौलवी, ठीक है। सामान्य इंटर वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर उनके पास उर्दू नहीं है, तो साफ निर्देश हैं ये। तो आपको इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहा है बच्चों में कि सर हमारे तो 100 नंबर नहीं है, हमारे तो 85 हैं। कुछ नहीं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपके पास 100 नंबर का पेपर होना चाहिए। अब चाहे कि आपके पास कितने ही उसमें से नंबर आए हों, ठीक है। यानी 100 में से चाहे आपके 50 आए हों, चाहे 40 आए हों, चाहे 80 आए हों, आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट,
क्या इस भर्ती में आयु सीमा निर्धारित है? बिल्कुल है। आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 40 वर्ष आमतौर पर होती है। सरकारी नियम अनुसार आरक्षण या आरक्षित जो वर्ग हैं उनके लिए छूट दी जाएगी इसमें। सामान्य पुरुष जो हैं उनके लिए 18 से 37, ठीक है। सामान्य महिला के लिए 18 से 40, ओबीसी के लिए 18 से 40, ठीक है, और SC ST के सभी वर्गों के लिए 18 से 42 तक। ओके भाइयों, बहुत ज्यादा लंबा इसको नहीं करेंगे हम क्लास को। कार्य क्षेत्र जॉब लोकेशन क्या होगा? सचिवालय, यहाँ ये आपको जॉब दी जा सकती है, मंत्रालय, मंडल स्तर, ठीक है, प्रखंड स्तर, थाना, कम से कम लगभग तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, मैं देख रहा था, तकरीबन अगर देखा जाए 250 प्लस जो है वैकेंसियां, ये तो थानों के लिए ही आरक्षित हैं इसमें, समझ रहे हैं? हाँ, यहां मंत्रिमंडल सचिवालय उर्दू निदेशालय की तरफ विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय, इसने इनको डिवाइड भी कर दिया है। राज्यपाल सचिवालय में 2 होंगी, मुख्यमंत्री सचिवालय में 5 होंगी। कितनी शानदार वैकेंसी है 12th लेवल पर, ठीक है। तो ये फलाने फलाने आप सबको पढ़ सकते हैं, पैनल दिखा दीजिए, ठीक है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इसके अलावा बिहार राज्य हज हाउस, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग पटना, सभी आयुक्त कार्यालय में। इसके अलावा आप देखो आंचल प्रखंड, सब में ये लगभग कुल मिलाकर उर्दू निदेशालय खुद में इसकी 15 वैकेंसियां हैं, तो कुल मिलाकर ये 3306 पदों के लिए वैकेंसी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, चयन प्रक्रिया इसमें क्या होगी? आप जानते हैं इस भर्ती की चयन प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। सबसे पहले पीटी होगा, यानी प्री होगा एक तरह से, या आप यूं कह सकते हैं, आपकी भाषा में वहां आमतौर पर कहते हैं पीटी होगा, ठीक है। 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और सेकंड पेपर। प्रारंभिक परीक्षा, अगर देखिए 40,000 से अधिक फॉर्म इसमें आते हैं तभी ये पीटी होगा, नहीं अन्यथा नहीं होगा। जैसा कि अभी हाल ही में पहले भी बता चुका हूं, हरियाणा में ऐसा हुआ था। पीजीटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें इतने कैंडिडेट नहीं आए थे कि बाद में 3 गुना उनमें से लिए जा सकें, तो प्री को हटा दिया गया था, फिर मेंस एग्जाम ही उसमें से, यानी प्री में सभी को पास कर दिया था जो भी उसके लिए एलिजिबल थे। इसमें वस्तुनिष्ठ, यानी ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर, क्वेश्चंस पर आधारित होगा। कुल 100 अंकों का होगा और आपको 90 मिनट इसमें दिए जाएंगे। दूसरी जो सेकंड पेपर में दूसरा पेपर, सेकंड पेपर में मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसको तो समझ गए हैं ना आप। 40,000 विद्यार्थी अगर फॉर्म अप्लाई किए होंगे इसमें, यानी उससे ज्यादा होंगे, तभी ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी प्री का, नहीं तो सबको एलिजिबल कर दिया जाएगा सेकंड पेपर के लिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, चूंकि सभी इसमें फॉर्म भरेंगे। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा इसमें होगी श्योर। प्रथम पत्र, इसमें 2 पेपर होंगे, यानी सेकंड परीक्षा में मुख्य मेंस में कितने, मेंस में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें व्याकरण, संक्षेपण, ठीक है, निबंध लेखन और हिंदी उर्दू अनुवाद ये होगा। ये 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का इसमें वक्त मिलेगा। सेकंड पेपर जो होगा इसमें अनुवाद आपसे कराया जाएगा, अंग्रेजी से उर्दू और हिंदी से उर्दू एवं इसके विपरीत, यानी हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, ठीक है, और अंग्रेजी भी इसमें शामिल है, मगर ज्यादा जो फोकस रखना आपको वो इन दोनों पर रखना है, हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी पर रखना है। इसके लिए भी 100 अंक चाहिए। आप ये 100 अंकों का होगा, 100 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। और ड्यूरेशन जो इसका होगा, दौरानिया जिसको कहते हैं,
दौरानिया जो होगा वो 3 घंटा होगा। ठीक है, इसके बाद है अब ये सवालात सिलेबस। ये कुछ सवालात और हैं जिनके जवाबात मैं आपको दे देता हूँ। ज़्यादा क्लास तवील करना हमारा मकसद नहीं है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा मकसद है। पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा, इसके ऊपर बिहार का जो हमारा उत्कर्ष चैनल है उस पर आपको देखने को मिलेगा पूरा सिलेबस बहुत विस्तार के साथ। और जिन जिन साथियों ने एप्लीकेशन से कोर्स को परचेज किया है, चूंकि 16 तारीख से हमारा यानी मंडे से 16 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हाँ 16 से ही स्टार्ट होगा, 16 जून से मंडे से ही स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिया जाएगा, प्री और मेंस दोनों के बारे में। क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या नेगेटिव मार्किंग है? देखिए अभी ऐसा नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा आपको। ठीक है, अगर होती भी है तो 0.25 यानी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर होगी तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। समझ में आ रही बात? यानी कुल मिलाकर आप ये हैं कि 4 क्वेश्चन अगर आपके पास हैं, या यूं कहिए कि अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं, 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो एक सही क्वेश्चन वहां से माइनस कर दिया जाएगा। ये सब चीजें क्लियर होंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है ना वो इसी हिसाब से करनी है। इससे क्या है, आप मजबूत अंदाज में और पूरी पुख्तगी के साथ तैयारी करोगे। परीक्षा कब होगी इसका जवाब किसी के पास कोई नहीं है, चाहे हम रात दिन आपको वीडियो बना कर दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही हमको वेट करना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे फॉर्म भरते समय, आप अपना आधार कार्ड, ठीक है, और शैक्षणिक सर्टिफिकेट, फोटो, ये मोटी मोटी से जो कागजात है इनको तैयार करके रखिएगा। ठीक है, स्थायी है ये भर्ती या संविदा पर है? ये परमानेंट भर्ती है दोस्तों। क्या इस भर्ती में इंटरव्यू भी होगा? नहीं। अंतिम चयन का आधार क्या होगा? चयन का आधार यही होगा कि पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा और आखिर में फाइनल जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको दिया जाएगा। हाँ, इसके बाद है अब तैयारी कैसे करें। ये सब चीजें आपको मिल गई हैं, तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, कौन से टॉपिक को प्राथमिकता दें। तो ये है बात दरअसल कि आपको उर्दू से हिंदी, हिंदी और हिंदी से उर्दू, हिंदी से उर्दू, इस पर फोकस रखना है। अल्फाज, छोटे जुमले, ये जुमले, जुमले और इक्तिबासात, ये आपने पहले आप अल्फाज माने पर पकड़ मजबूत बनाइए, ठीक है, और फिर जुमलों पर मजबूत पकड़ बनाइए, फिर इक्तिबासात यानी पैसेज वगैरह पर आप मजबूत पकड़ बनाइए। तैयारी कैसे करें, कैसे करें? कोर्स हमारा जो है उत्कर्ष का, इसको कैसे ज्वाइन करें? देखिए हमारा बिहार उत्कर्ष चैनल जो है, हमारा नहीं बल्कि आप लोगों का, ठीक है, उत्कर्ष चैनल जो है इस पर बिहार का अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चैनल्स हैं, आप सभी जानते हैं। तो बिहार उत्कर्ष चैनल पर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मेरी क्लास हो रही है और लगभग 20 दिन से हमारा ये सेशन चल रहा है। आप उसको, पहली बात अक्सर साथी उससे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उत्कर्ष का जो हमारा चैनल है, बिहार उत्कर्ष का चैनल नहीं बल्कि उत्कर्ष एप्लीकेशन जो है, उत्कर्ष एप्लीकेशन जो है, उत्कर्ष क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको आप ज्वाइन कीजिए। आपको ज्वाइन कैसे करना है? देखिए आपको उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहां आपको जो नंबरात वगैरह हैं पूरी डिटेल फिल करके आपको लॉगिन हो जाना है, किस पर? एप्लीकेशन पर। इस तरह से फिर हमारा इंटरफेस इसका आपको नजर आता है। समझ में आ रही है? यहाँ ये जो इंटरफेस है आपको ये दिखेगा, माई लाइब्रेरी, लाइव क्लासेस वगैरह, इनको छोड़ दीजिए, आप यहाँ जाइए, बिहार, यहाँ ऑल इंडिया एग्जाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है।
चूंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे साथी इसको लेके परेशान है, सर हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कोर्स तक। फिर यहां आप बिहार एग्जाम डाल दीजिए। बिहार एग्जाम के बाद फिर आपको यहां पर बिहार एग्जाम के बाद आगे डालना है सहायक उर्दू अनुवादक, इस तरह से, और फिर आपको आप ये इंटरफेस पाओगे इस तरह से, सहायक उर्दू अनुवादक। यहां पहुंचने के बाद फिर आप जब इस पे पहुंच जाओगे तो महज 200 कंप्लीट कोर्स के आप इसमें पे करोगे। पूरा करने के बाद इसको प्रोसीड कर दीजिएगा और आप इसमें पेमेंट करने के बाद फिर आप पढ़ सकोगे, लाइव क्लास ले सकोगे। इसके बाद ये होगा कि वापस से आपको यहां आना है माई लाइब्रेरी में। माई लाइब्रेरी में वो कोर्स ऐड हो जाएगा और फिर आराम से आप इसको पढ़िएगा। अब इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, देखिए, वीडियो लेक्चर, वीडियो, ठीक है, ये होंगी लाइव, ये कंप्लीट रहेगा। इसके बाद क्या बाद में भी हम क्लास देख सकते हैं, जब आपका मन चाहे जब आप क्लास देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो कुछ मैं पैनल फाइल पर पढ़ाऊंगा, चूंकि इसको लेकर भी परेशान होते हैं, सर पैनल फाइल कहां मिलेगी, जो कुछ हम पढ़ाएंगे उसी के बगल में आपको या उसी के नीचे आपको पैनल फाइल दिया हुआ मिलेगा। ओके, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। चूंकि यहां बच्चे क्या करते हैं, क्लास ले लेते हैं, सर बिहार का जो टेलीग्राम चैनल है उत्कर्ष का, हमने ढूंढा उस पर मिला ही नहीं। कई एक साथ पीडीएफ अपलोड होती हो सकता है आपको कई बार ढूंढने में दिक्कत आती हो, यहां ऐसा हरगिज नहीं होगा, ठीक है। इधर क्लास खत्म हुई तुरंत आपको पीडीएफ अपलोड हो जाता है और ये आपका कंप्लीट मैंने बता दिया है, इस तरह से आप करोगे। अब बात यह है कि ये कोर्स लाइव होगा या रिकॉर्डेड। देखिए, कोर्स जो है आपका सहायक उर्दू अनुवादक का, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जैसे मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसी अंदाज में होगा और ये स्टूडियो से आपको लाइव दिया जाएगा। ओके, और कब से शुरू हो रहा है ये शुरू हो रहा है 16 जून से, यानी मंडे से। और इसके लिए आपको महज 200 पे करने हैं, ठीक है, बहुत मामूली सी रकम आपसे ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई हम इसमें फीस देकर पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम आपको क्या क्या देंगे वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो, ठीक है, वीडियो आपको देंगे, वीडियो क्लासेस देंगे, ये लाइव होगा, ठीक है। इसके अलावा पैनल फाइल, पीडीएफ आप उसको कह सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट के साथ साथ आपको कई सारी लुगत और मामूली जो जानकारियां जो धीरे धीरे आपको चाहिए वो सब प्रोवाइड कराएंगे। बस अब आपके मन में अगर कोई और सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में रखिएगा, ठीक है, और हम आपको उसका जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से आप इसमें एनरोल करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, किसी बहकावे का शिकार ना बने। एक बार फिर लास्ट में बात मैं कहूंगा, जो एक कहावत है उर्दू की, अक्लमंद इंसान कभी इंतिबाह को नजरअंदाज नहीं करता। अक्लमंद इंसान कभी इंतिबाह को नजरअंदाज नहीं करता। आपके पास कोई सूचना है, आपको पता है कि काम होने वाला है, आपके पास उसकी खबर है, तो आपके लिए बेहतर यह है कि उसकी तैयारी में आप जुट जाइए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं आज के दौर में, डरना है नहीं, मगर कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। और देखिए, मैं तो कहता हूं बहुत लंबा चौड़ा टाइम आपको पढ़ने के लिए नहीं देना है, नहीं देना है। बावड़े बने पड़े पढ़ने के चक्कर में, ना खा रहे हैं टाइम पे, ठीक है, भूत बने फिर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। मेरा अपना फार्मूला तो यह है कि भाई वीकली आप 6 दिन पढ़ें, 6 का आंकड़ा अपनाएं, 6 दिन वीकली, 6 महीने आप पढ़ें, 6 माह की मुद्दत आपके लिए बहुत होती है। 6 माह हर दिन, हफ्ते में 6 दिन आप पढ़ें, ठीक है, और रोजाना के आप 6 घंटे पढ़ लें, आपके लिए सफिशिएंट होता है किसी भी नौकरी को पाने के लिए। ओके, चलिए,
तो कोई और सवाल हो तो आप एप्लीकेशन से मुताल्लिक हो या जैसे भी हो कमेंट सेक्शन में रखिएगा, हमारी टीम उसको देखेगी, आप तक फिर कोई ज़रूरी जानकारी होगी तो हम पहुंचा देंगे। तो मंडे को मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया। थैंक यू।